नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वीडियो सीरीज़ में। और हम देख रहे हैं रीट 2020 का जो एग्ज़ाम है, जो 4 या 5 महीने बाद होने वाला है, उसकी जो तैयारी है उसके लिए हम मैथमेटिक्स के लेसन देख रहे हैं। रीट परीक्षा के पिछले 4 लेसन हम देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चारों लेसन देखे होंगे। यदि नहीं देखे तो आप पहले वो लेसन देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आए। आज का जो वीडियो है वो 5वां लेसन है, संख्याओं के प्रकार। ये भी संख्या पद्धति टॉपिक से ही है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और हम इसी तरह से पढ़ाई का जो प्रकार है, मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है उसका शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है संख्याओं के प्रकार। संख्या पद्धति में सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियो में संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था कि संख्याएं कैसे कैसे होती हैं, और आज हम कुछ विशेष संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये विशेष संख्याओं के क्या नाम होते हैं और ये क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में आते हैं। रीट परीक्षा में तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा भी आप मैथमेटिक्स की कोई भी परीक्षा दोगे तो उनमें भी ये आपके काम जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कुछ आपने पहले पढ़े हुए भी होंगे, कुछ नहीं पढ़े हुए भी हो सकते हैं। तो जो भी है पढ़ा हुआ हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप अभी इनको ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत नंबर। नंबर 1 में इसको देता हूँ। हम क्या देखते हैं? प्राकृत नंबर या प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में से बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसे हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से, n फॉर नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वो होती है जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जहाँ से आप नंबर गिनना शुरू करते हैं वही प्राकृत संख्या हमारी होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये जाती है आगे तक, यानी अनंत तक। अनंत का मतलब है कि हमें जितनी ज़रूरत है 4 से 5 तक, 10 तक, 20 तक, उतनी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये। दूसरी हम लेते हैं पूर्णांक संख्या। क्या लेते हैं? पूर्णांक संख्या। देखिए, वैसे डिटेल में तो आप इन संख्याओं को कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में बता रहा हूँ और सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये फटाफट समझ में आ जाए। बाकी डिटेल में तो हम इन पे चाहें तो एक एक संख्या के प्रकार पे 1-1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ और इस तरह से समझाऊँगा कि आपको बिल्कुल जो करेक्ट बात है वही आपके बिल्कुल दिमाग में जाए। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर, उसको हम दिनाते हैं W से। इसको हम किससे दर्शाते हैं? W से। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है? देखिए, जब आप छोटे थे तो आपने 1 से गिनती देखी, फिर आप थोड़े से बड़े हुए तो आपको पता लगा कि इसमें 0 भी होता है। तो 1 से पहले क्या आता है? 0। यानी 0 को यदि आप शामिल कर लो तो जो नंबर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। यानी पूर्णांक वह संख्या होती है, या इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। सॉरी, मैं पूर्णांक शब्द यहाँ पे सही नहीं होगा। वैसे पूर्णांक बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या होगी ना, वो सही हो, क्योंकि पूर्णांक इन सबको मिला के बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर पूर्णांक की जगह आप क्या लिखिए? पूर्ण संख्या ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। पूर्ण संख्या यहाँ पर होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं पूर्णांक। क्या लेते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखिए, जब आप और बड़े हुए, या पूर्णांक में अपन यूँ कह सकते हैं इंटीजर। क्या कर सकते हैं? इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? जब इसको आई से डिनोट करते हैं, या जेड से भी कई जगह डिनोट कर सकते हैं। कुछ लोग आई से दर्शाते हैं इंटीजर, कुछ लोग जेड से भी दर्शाते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? जब आप और बड़े हुए तो आपको पता लगा कि 0 से पहले भी संख्याएं होती हैं, लेकिन वो माइनस की होती हैं। तो इस तरह से माइनस अनंत से आती हुई, फिर -2, -1 और 0, फिर आगे 1, 2, 3, इस तरह से प्लस अनंत की जाती हुई। यानी बीच में 0 होता है, आगे प्लस की संख्या है, इधर माइनस की संख्या है। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ से बात करें 1 से लेकर अनंत तक की, तो ये जो संख्याएं हैं ये हमारी कहलाती हैं प्राकृत संख्या, यानी n। इसमें अगर हम 0 इंक्लूड कर ले तो वो हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, यानी W। और इन सब को अगर हम ले लें तो वो हमारी कहलाती है इंटीजर, I या Z, या हम पूर्णांक बोल सकते हैं। ये तीनों संख्या के प्रकार हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा पूर्णांक हो गया, फिर चलते हैं हमारे चौथी संख्या की तरफ।
चौथी संख्या जो यहाँ पर हमें लेनी है वो है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अब यहाँ पर जो सम संख्या है उसे आप देखिए सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से विभाजित हो, जो क्या हो? 2 से विभाजित हो सके, या जिसके पूरे पूरे 2 हिस्से आप कर सको, उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। यानी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। अगर हम भाग की भाषा में बात करें तो क्या लिखोगे? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए वो हमारा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगली संख्या। अगली जो संख्या हमारी है वो है विषम संख्या। अगली संख्या हमारी विषम संख्या। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब विषम संख्या क्या होती है? जो सम नहीं हो। हम यूँ कह सकते हैं कि जो सम नहीं है वो विषम कहलाती है, या 2 से भाग नहीं जाता वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, इस तरह की संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वे संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्या हमारी कहलाती है विषम संख्या। अब चलते हैं उसके बाद, ये संख्याएं तो थी सिंपल संख्या। अब थोड़ी सी हार्ड संख्या आगे आएंगी। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या। क्या चलते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? आप ध्यान से देखिए, भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग जा सके, और एक आगे लग गया मतलब विलोम शब्द बन गया, यानी अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना जा सके। तो इसका मतलब हो गया वे संख्याएं जिसमें भाग ना जा सके। अब किसका भाग ना जा सके? तो किसका भाग नहीं जा सके? एक या संख्या स्वयं का। संख्या स्वयं के अलावा किसी का भी। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यानी अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना जा सके, किसका भाग ना जा सके? एक या उस संख्या स्वयं के अलावा किसी का भी भाग ना जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसमें केवल उसी संख्या का या एक का, क्योंकि एक का भाग तो सब में जाता है और उसी संख्या का भाग जाता है, उसी संख्या का भाग भी सब में जाता है, तो इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जिसमें नहीं जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब कैसे? जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं बात करूँ संख्या 4 की, तो 4 के अंदर एक का भाग तो जाता ही जाता है। ठीक है, 4 के अंदर 4 का भाग भी जाता है, लेकिन इसके अलावा इसमें 2 का भाग और जाता है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये कहलाएगी हमारी भाज्य संख्या। जैसे मैं बात करूँ 3 की, 2 की, 5 की, तो 5 की बात करो तो 5 में एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 5 का भी जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसी तरह से 17 की बात करूं तो 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा, एक का ही जाएगा, उसके अलावा बीच में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी अभाज्य संख्या वो जिसमें उस संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी का भी भाग ना जाए, वो कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगली है हमारी भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलेंगे नॉन प्राइम नंबर। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही है, नॉन प्राइम नंबर जो प्राइम ना हो, नॉन प्राइम नंबर जो प्राइम ना हो, तो यहाँ पर जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 8 की बात करूं तो 8 यहाँ पे भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 में 1 और 8 के अलावा 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। इसी तरह से अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 20, 22, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं। यानी जो संख्याएं अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, वो सारी क्या कहलाएंगे? आपके भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली जो संख्या है हमारी, वो है जुड़वां भाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या है।
देखिए अभाज्य संख्या हमने पढ़ी, प्राइम नंबर, ठीक है। अब जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, होगा तो प्राइम नंबर ही, लेकिन प्राइम नंबर का क्या होगा, जोड़ा होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 5 और 7 की, ठीक है, 5 और 7 की, तो ट्विंस प्राइम नंबर क्या होंगे, ये 5 और 7 हमारे क्या कहलाएंगे, ट्विंस प्राइम नंबर, जिसके बीच में 2 का अंतर हो, क्या हो, 2 का अंतर हो। यानी जब आप 7 में से 5 को घटाओ तो आपके पास कितना है, 2। तो ये हमारी कहलाएंगी जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर्स में बहुत कम, रेयरली कोई पूछा जाता है, बाकी ये नहीं पूछा जाता। तो लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, ट्विंस प्राइम नंबर जिसमें क्या हो, 2 का अंतर हो, उसे हम कहते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा है उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, या आप कह सकते हो कि को प्राइम नंबर। क्या कह सकते हो, को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए सह अभाज्य संख्या को आप असहभाज्य भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, असहभाज्य, क्योंकि यहाँ पर ये हिंदी का एक गुण है कि सह और ए ऐसे नहीं आएगा, ए पहले आएगा। तो कई जगह आप इसको असहभाज्य संख्या भी लिखा हुआ देखोगे और कई जगह सह अभाज्य संख्या भी लिखा हुआ देखोगे, तो कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर वो होता है जिनमें आपस में कोई फैक्टर गुणनखंड कॉमन ना हो, ठीक है, जिनमें आपस में कोई फैक्टर कॉमन ना हो, कोई फैक्टर कॉमन ना हो। अब कोई फैक्टर कॉमन ना होने का मतलब है कि उनका जो जब हम महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो वो कितना है, 1, क्योंकि महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, जो कॉमन होता है उन्हीं को फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य। अब कैसे, जैसे मैं बात करूँ 4 और 9 की, तो पहली बात तो 4 प्राइम है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। मैं बात करूँ 5 और 13 की, ठीक है ना, तो 5 और 13 में ध्यान से देखो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ 7 और 11 की, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो वो अभाज्य संख्या जिनका महत्तम समापवर्त्य 1 आए या जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, वो हमारी क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वैसे ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी संख्या है 10वें प्रकार की, वो है परिपूर्ण संख्याएं। क्या है, परिपूर्ण संख्याएं। देखिए परिपूर्ण संख्या भी बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, परिपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके समस्त गुणनखंडों का योग, जिसके समस्त गुणनखंडों का योग वही संख्या है, जिसके समस्त गुणनखंडों का योग क्या है, वही संख्या आए। यानी ऐसी कोई संख्या जिसके जब हम गुणनखंड निकालें और उनको जोड़ें तो वापस वही संख्या है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कोई संख्या है 28, ठीक है ना, ये संख्या 28 ली। अब इसके आप गुणनखंड देखो, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 14 होगा, ठीक है, इसके अलावा 7 होगा, ठीक है, इसके अलावा 4 होगा, इसके अलावा 2 होगा और इसके अलावा 1 होगा। अब वैसे तो 28 खुद का भी गुणनखंड होता है, लेकिन 28 को आपको नहीं लेना, आपको ये लेना है 14, 7, 4, 2 और 1, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ो तो 14 + 7 + 4 + 2 + 1 कितना आएगा, 14, 7, 21, 4, 25, 26, 27 और 1, 28। तो इनका जो योग आएगा वो भी कितना आएगा, 28। तो ये जो 28 है ये आपकी संख्या क्या, ये देखो 28 सेम है, तो ये कहलाएगी आपकी परिपूर्ण संख्या, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, जैसे सपोज मैंने लिया 15 के अगर मैं गुणनखंड करूँ, देखिए गुणनखंड ये तो मैंने फटाफट लिख दिए क्योंकि मुझे पता थे। अगर आपको गुणनखंड निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड, तो एक बहुत ही सुंदर पद्धति है। इस तरह से आप 15 में 2 का भाग लगाओ, नहीं जाता 2 का भाग छोड़ो, 3 का लगाओ, 3 5 15, दोबारा 3 का नहीं जाता, 3 के बाद 4 छोड़ो, 5 का,
क्या होता है, ये लगाओ 5 5 15, ये 1 आ गया। जब तक 1 आए इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, 3 5 और 1। तो यहाँ पर 15 के आप गुणनखंड लिख सकते हो 3 5 और 1। आप इसको 5 3 और 1 भी लिख सकते हो। अब जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 3 और 5 8 और 1 9, तो इनका जो योग है वो कितना आएगा, 9, जबकि 15 के बराबर नहीं होता। तो ये संख्या आपकी परिपूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ संख्याएं थी, संख्याओं के प्रकार थे जो हमने आज की वीडियो में देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। देखिए, पेपर में आप सारे क्वेश्चन अटेंड करें, सारे क्वेश्चन सही अटेंड करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। तो इसीलिए जितने भी वीडियोज़ हैं इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अच्छी तरह देखिए। जहाँ पर भी डाउट हो आप उसे ज़रूर पूछिए, ताकि आप अगर डाउट पूछोगे तो मैं भी उनको क्लियर करके आपको बताऊंगा, ताकि आपके और हमारे दोनों के ही फ़ायदा होगा। और आपके साथ साथ अन्य जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो थोड़े से सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, या यूँ कहिए कि थोड़े कम समझदार होते हैं, तो उनका भी फ़ायदा होगा, ताकि वो भी इन चीज़ों को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।